नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2021 जिसका नोटिफिकेशन मार्च 2021 में जारी किया जाएगा और इसकी जो परीक्षा है मई 2021 में ली जाएगी। ये भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर के द्वारा जानकारी दी गई थी और इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंप्लीट डिटेल में बताया था कंप्लीट सिलेबस के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम में होगा, क्या रिजर्वेशन रहेगा, सब कुछ उस वीडियो में डिटेल में बताया गया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और उसी वीडियो पर दोस्तों स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कमेंट है कि सीपीसीटी क्या कंपलसरी है, क्या जिसका ग्रेजुएशन रनिंग है वो दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो सारे कमेंट हम लेते हैं, सारे कमेंट के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कमेंट थे और क्या क्या कंफ्यूजन स्टूडेंट को थी। पहला कमेंट है, सर मैं 12th पास हूं और एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर कर रहा हूं, क्या मैं पटवारी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? नेक्स्ट है, सर जी पटवारी के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सीपीसीटी जरूरी है क्या या पीजीडीसीए? नेक्स्ट है, सर मेरा सीपीसीटी नहीं, एग्ज़ाम के बाद कर सकता हूं क्या? नेक्स्ट है, अगर कंप्यूटर साइंस से हो फिर भी सीपीसीटी करना जरूरी है क्या, प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट है, सर सीपीसीटी ना और कंप्यूटर का डिप्लोमा हो तो चलेगा क्या? नेक्स्ट है, सर इंटरव्यू होता है क्या एग्ज़ाम में? नेक्स्ट पूछा है, सर इंग्लिश और रीजनिंग नहीं आती है क्या? नेक्स्ट है, सर जिनका रनिंग में ग्रेजुएशन चल रहा हो वो कर सकते हैं क्या अप्लाई, प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट है, एक्सीलेंट सर, वेरी यूज़फुल वीडियो, सर एक्चुअली मेरे पास डीसी है, सीपीसीटी नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? दोस्तों इसके अलावा भी कमेंट की एक लंबी सी लिस्ट है, कुछ ही कमेंट को यहाँ इंक्लूड किया गया है, लेकिन वो सारे कमेंट इंक्लूड कर लिए गए हैं जिसमें से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, उन कमेंट को नहीं लिया गया है। तो कोई भी ऐसा ना समझे कि हमारे कमेंट को नहीं लिया गया है, उनके कमेंट की पूरी जानकारी आगे दी जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा स्टूडेंट की कंफ्यूजन की किस किस पॉइंट पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। तो सारी कंफ्यूजन्स को हम वन बाय वन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको जो भी कंफ्यूजन है सारी कंफ्यूजन यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। जैसे कि एलिजिबिलिटी से आपको कंफ्यूजन यह है कि क्या सीपीसीटी कंपलसरी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, सब कुछ हम इस एलिजिबिलिटी टॉपिक में पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सीपीसीटी कब चाहिए, कुछ जो कमेंट है आपने ऐसे भी देखे कि क्या सीपीसीटी फॉर्म भरने के समय चाहिए या 2017 की तरह सीपीसीटी बाद में चाहिएगा, तो वो भी हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अदर कंप्यूटर डिप्लोमा, कुछ स्टूडेंट का कहना है अगर सीपीसीटी नहीं है तो क्या अदर डिप्लोमा से काम चल जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन रनिंग चल रहा है, सीपीसीटी कैसे करें, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, सिलेबस क्या रहेगा, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है क्या उन्हें भी सीपीसीटी चाहिए या उन्हें नहीं चाहिए, सब कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए इसमें क्या चाहिए। दोस्तों एलिजिबिलिटी सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है, क्योंकि कमेंट में आपने कहीं देखा कुछ कह रहा है मैंने एग्रीकल्चर से किया है या मैंने बीएससी से किया है, तो ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, स्ट्रीम कंपलसरी नहीं है, ओनली ग्रेजुएशन, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके रखा हो, लेकिन ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा 12th है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कुछ भी आपने किया है, सिर्फ यहां पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। सेकेंड कंडीशन, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको सीपीसीटी कंपलसरी है। सीपीसीटी कंपलसरी है से मतलब ये सीपीसीटी सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करके रखा हो, बीकॉम करके रखा हो, बीएससी करके रखा हो, एग्रीकल्चर करके रखा हो, या उनके पास पीजीडीसीए या डीसीए जैसा कोई डिप्लोमा है। भले आपके पास डिप्लोमा है तो भी आपके लिए सीपीसीटी कंपलसरी है। यानी कि ये जो सीपीसीटी है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। सीपीसीटी चाहिए मतलब चाहिए, सीपीसीटी मस्ट है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट के पास जो है ग्रेजुएशन जो डिप्लोमा है, अदर्स डिप्लोमा है, वहां इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि पर्सनली ऐसा कोई मांगा नहीं गया है कि ये डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट है। हालांकि इसका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन हाँ सीपीसीटी होना आपके पास कंपलसरी है। ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी, ग्रेजुएशन भी कंपलसरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से की हो, और सीपीसीटी कंपलसरी है कि सीपीसीटी आपके पास होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन भी कंपलसरी है। उसके सीपीसीटी कब चाहिए
यदि हम 2017 से पहले की बात करें, 2017 से पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें जब एग्जाम फॉर्म आप फिल करते थे तभी आपको सीपीसीटी कंपलसरी थी। लेकिन हुआ क्या था कि 2017 में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके कुछ समय पहले तक, कुछ काफी समय से, यानी कि कुछ समय पहले से सीपीसीटी के लिए जो है विज्ञापन जारी नहीं किए गए थे और सीपीसीटी नहीं हुई थी। तो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यह कहा था कि नोटिफिकेशन के 2 साल के अंदर स्टूडेंट को सीपीसीटी करना कंपलसरी है। सीपीसीटी 1 साल में 2 टेस्ट होते हैं, तो 2 साल के अंदर सीपीसीटी आराम से जो स्टूडेंट का हो जाता, तो 2 साल में आपको सीपीसीटी करना कंपलसरी था। ये 2017 के नोटिफिकेशन में था, 2017 के नोटिफिकेशन में ये था। यदि 2021 का जो नोटिफिकेशन जो आने वाला है इससे हम देखें तो अभी भी लगभग 9 से 10 मंथ कोरोना काल में निकल गए हैं और इससे पहले भी सीपीसीटी के लिए एग्जाम नहीं हुआ था, तो 1 साल से ज्यादा सीपीसीटी को लेकर भी हो गया है। तो 90% चांसेस यही है कि इस बार भी 2021 में भी जो 2 वर्ष वाला क्राइटेरिया था, 2 ईयर वाला क्राइटेरिया था कि फॉर्म फिलिंग के 2 ईयर बाद तक आप सीपीसीटी दे सकते हैं, वो क्राइटेरिया यहां भी लगेगा। वो जो क्राइटेरिया पिछली बार एग्जाम में था वो यहां भी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट को यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो कह रहा है कि हमारा सीपीसीटी नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसे ये जो क्लियर है ये पूरा नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन 90% संभावना यही है कि कोरोना काल के कारण सीपीसीटी नहीं भी हो पाया है, तो सीपीसीटी की हिदायत जो 2 वर्ष के लिए पिछली बार जो दी गई थी 2017 में जो दी गई थी वो इस वर्ष भी दी जाएगी। तो अभी ऐसा भ्रम बिल्कुल भी ना पालें कि हमारे पास सीपीसीटी नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट का कहना यह है कि हमें तो यही नहीं पता है कि सीपीसीटी होता क्या है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं कि सीपीसीटी क्या होता है और आप क्या कैसे सीपीसीटी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं इसके बाद आपको सीपीसीटी रिक्वायर होगा तो आप किस तरह से सीपीसीटी को कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अदर कंप्यूटर डिप्लोमा। अदर कंप्यूटर डिप्लोमा, अगर आपके पास अदर्स कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वो आपका प्लस में है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर कोई भी अदर्स डिप्लोमा यानी एलिजिबिलिटी में कोई भी अदर्स डिप्लोमा यहां पे नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास कोई अदर्स कंप्यूटर डिप्लोमा है और आप कहना चाहते हैं कि आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो क्या अदर्स डिप्लोमा से काम चल जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे आपने डीसीए करके रखा हो, चाहे पीजीडीसीए करके रखा हो या कुछ भी करके रखा हो, सीपीसीटी चाहिए मतलब चाहिए, ये तो कंपलसरी है। सीपीसीटी जो है वो कंपलसरी है, उसको लेकर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर अदर्स कंप्यूटर डिप्लोमा है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है। यहां पर कोई भी एलिजिबिलिटी यहां पे अदर्स कंप्यूटर डिप्लोमा की नहीं है कि अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस तरह की कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन रनिंग। जो स्टूडेंट का लास्ट ईयर है, ग्रेजुएशन रनिंग है, वो कैसे कर सकता है? जो स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर है वो तो इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस स्टूडेंट का सेकंड ईयर है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जो स्टूडेंट 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन जैसे कि बीएससी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं और 3rd ईयर में है, उन्होंने अपना एग्जाम दे दिया है और जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा? एग्जाम फॉर्म तक। एग्जाम फॉर्म तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जब आप एग्जाम फिल कर रहे हैं तब तक, एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 3rd ईयर में हैं और आप यदि कोई 4 ईयर का जो कोर्स होता है जैसे बीई वगैरह कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर फॉर्म फिलिंग तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन जो मांगा गया है इसमें मस्ट मांगा गया है, ग्रेजुएशन आपके पास होना ही कंपलसरी है। नेक्स्ट है सीपीसीटी कैसे करें। सीपीसीटी दोस्तों 1 साल में 2 बार एक टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड को मेजर किया जाता है। इसके में टाइपिंग स्पीड के साथ साथ ये 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है आपका, इसमें 45 मिनट का एक एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछा जाता है, मैथ्स और कंप्यूटर पूछा जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप आराम से निकाल लेंगे। सेकंड जो होता है वो होता है टाइपिंग। टाइपिंग जो होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होती है। यानी कि जो सीपीसीटी होता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको क्वालिफाई करना होता है। सपोज कीजिए आप यदि हिंदी में क्वालिफाई कर लेते हैं, इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो भी भाषा आप क्वालिफाई करते हैं उस भाषा का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और जो भाषा आप क्वालिफाई नहीं होगी आपकी उसके आगे आपको फेल लिखा होगा। लेकिन जो इस एग्जाम के लिए यानी पटवारी के लिए जो चाहिए वो आपकी हिंदी में कंपलसरी है। आप इंग्लिश में अगर नहीं भी कर पाते हैं टाइपिंग तो इतना मैटर नहीं है,
क्योंकि सीपीसीटी जो मांगा गया है वो हिंदी में मस्ट मांगा गया है। जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन यानी कि प्रॉब्लम जो होती है वो हिंदी टाइपिंग में ही होती है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग तो हर कोई करके रखता है। क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें जो टाइपिंग रिक्वायर्ड है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो टाइपिंग रिक्वायर्ड है वो हिंदी में ही रिक्वायर्ड है। आपको जॉब के समय जो भी टाइपिंग करनी होगी वो हिंदी में ही करनी होगी, इसीलिए जो सीपीसीटी मांगा गया है वो हिंदी में मांगा गया है। हालांकि इसके लिए आपको अभी समय मिलेगा, क्योंकि अगर अभी से भी एग्जाम लिए जाते हैं, सीपीसीटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो इसके बाद भी आपको 3 से 4 मंथ मिलता है। इसमें आप आराम से हिंदी पर अपनी कमांड अच्छी कर सकते हैं। तो 15 मिनट का लगभग ये होता है, 15 मिनट में आपको अपना टारगेट अचीव करना होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग का सीपीसीटी होता है, जो कि आपको करना कंपलसरी होता है, जो कि हिंदी में पटवारी में मांगा जाता है। तो सीपीसीटी एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि साल में 2 बार होता है। अभी काफी लंबे समय से नहीं हो पाया है, और उसका रीजन क्या है, कोरोना काल के कारण एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जल्द ही इस सीपीसीटी का एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग नहीं करते हैं तो अपनी जो हैबिट्स में कंप्यूटर टाइपिंग को लाइए, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी ही चाहिए, वो कि हिंदी में तो आपको मस्ट है, होनी ही चाहिए। इसके बाद है इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। इंटरव्यू से को देखने के लिए हम इसकी फेस देख लेते हैं। सबके सब पहले जो उसमें होता है, इसमें होता है रिटन एग्जाम। यदि आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपसे मांगे ही जाते हैं। जैसे आपकी डिग्री मांगी जाती है, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो मांगी जाती है, प्लस सीपीसीटी, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, अदर्स जो भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ मांगे जाते हैं। सिर्फ ये 2 ही फेस होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू जैसा कोई भी फेस यहाँ पे नहीं होता। सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीपीसीटी वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट है वो दिखाना है, ग्रेजुएशन दिखाना है, साथ साथ आप जहां से रहते हैं, जहां मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पे मांगे जाते हैं। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर भी नहीं होता है। मेडिकल होता है, लेकिन हाइट या अन्य तरह की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे नहीं मांगी जाती। तो एक तरह से देखा जाए तो मेडिकल जो होता है बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है। जैसे हम मेडिकल की लिस्ट में ना ही रखें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट मेडिकल नहीं होता। इसके बाद सिलेबस जो होता है, रिटन एग्जाम का सिलेबस देखें। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो 5 फेज में होगा। सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी हिंदी, दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा जीके, तीसरा रहेगा कंप्यूटर, चौथा जो रहेगा वो रहेगा मैथ्स, और 5वां, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपको कॉमन लगे होंगे। आप यदि दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो सब्जेक्ट आपको 4 कॉमन लगे होंगे, लेकिन इस एग्जाम के लिए एक सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पंचायती एंड ग्रामीण राज्य, पंचायती एवं ग्रामीण राज्य। ये 5 सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के होते हैं। 20 × 5 टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। जैसा कि पीवी हर एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वैसा ही सिलेबस यहाँ पर भी है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग यदि आपने करके रखी है तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो आप इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए सीपीसीटी रिक्वायर्ड नहीं है। भले आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके रखी है, सीपीसीटी आपके लिए भी रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने कहा कि जो सीपीसीटी है ये तो मस्ट है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, सीपीसीटी जो है मस्ट है। चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, एग्रीकल्चर हो, या कुछ भी हो, सीपीसीटी आपके लिए मस्ट है। दोस्तों ये सारे पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपके जो भी सारे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां हमसे ऐड होकर अपने सारे कंफ्यूजन को क्लियर